तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। आज हम लेकर के आए भारतीय संविधान के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए हमारे पास ये इसका संविधान का भाग 2 है। इससे पहले भाग 1 हम अपलोड कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने भाग 1 नहीं देखा वो ज़रूर देखें, जिससे क्या होगा कि अपना जो संविधान होगा वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रथम संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये था राज्यों की कृषि भूमि सुधार से। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो देखिए 20 भाग और अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है। भारतीय संविधान में संशोधन किस धारा के अनुसार होता है? तो ये होता है धारा 368 के अनुसार संविधान में संशोधन। संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है प्यारे बच्चों संसद में। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो ये 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 13वां संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? तो यह है 21वां संविधान संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो देखिए ये था 22वां संविधान संशोधन। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो ये था 36वां संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, जिससे सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कौन सा संविधान अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसको क्या जाता है? मिनी संविधान यानी कि छोटा संविधान माना जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो ये था 44वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ कि लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित था? तो यह था दल बदल पर कानूनी रोक। किस संविधान विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत क्या किया था? मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो ये था 61वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में पंचायत राज से संबंधित प्रावधान प्रस्तुत किए गए। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो यह भाग 9 कै। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो यह सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो यह पंचायती राज प्रणाली से। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थी? तो ये थी पंचायती राज से। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती किन में होती है? तो ये होती है विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है भारत की गिनती। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देखिए हैदराबाद में। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो देखिए मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा कुपोषण की बीमारी है, इसलिए। बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका मतलब है कि आयात और निर्यात बंद। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो देखिए उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा गरीबों का प्रतिशत है। भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए यह है सेवा क्षेत्र। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो देखिए गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो यह है अनुच्छेद 17। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो देखिए अनुच्छेद 57 है इसका राइट आंसर।
मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो देखिए अनुच्छेद 24। इसके अंतर्गत अगर बच्चा कोई किसी का शोषण किया जा रहा है तो इसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो देखिए अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 61 के आधार पर देखिए जो राष्ट्रपति होता है उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो देखिए अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? तो यह है अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो देखिए यह है अनुच्छेद 343I। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो देखिए यह है संसद को, यानी संसद किसी राज्य के नाम को परिवर्तित कर सकता है। भाषाई आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बनाया गया? तो ये बनाया गया था आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये किया गया था 1956 ईस्वी में। क्या? राज्य पुनर्गठन अधिनियम। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो ये किया गया था 1970 में। झारखंड राज्य गठन कब हुआ? तो हुआ था 15 नवंबर सन 2000 में। हरियाणा राज्य कब बना? तो ये बना था 1 नवंबर 1966 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो यह अनुच्छेद 5 से 11 तक में। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार को कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति दूसरे राज्य में नागरिकता को ले लेता है तब, यानी कि एक व्यक्ति जब दूसरे राज्य में जाकर नागरिकता ले लेता है तो क्या हो सकता है, उसकी नागरिकता यहाँ से समाप्त की जाएगी। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में अंकित है? तो यह अनुच्छेद 6, यानी कि कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति हिंदुस्तान में आकर के नागरिकता ले सकता है, लेकिन उसके अंतर्गत अनुच्छेद 6 के अंतर्गत। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो देखिए 7 वर्ष तक। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ये थे 1949 में। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि यहाँ के लोग दो देशों की नागरिकता ले सकते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? तो ये अपनाई गई इंग्लैंड से। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो यह है भाग 3 के में। भारत के संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो यह है मूल अधिकारों से। भारत के संविधान का भाग 3। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो ये प्रदान की थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो प्रदान किए गए थे 5। मौलिक अधिकारों को लागू करने का हिदायत किसका है? तो यह है दोनों न्यायालयों पर, यानी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो यह न्यायपालिका। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस 5 अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के कुल किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है 19 से 22 अनुच्छेद में किसका? स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो देखिए अनुच्छेद 21, यानी कि इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए यह है अनुच्छेद 25 से 30। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो यह है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, यानी जो सिख लोग होते हैं कृपाण धारण कर सकते हैं।
अल्पसंख्यकों को यानी मुसलमानों को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार प्राप्त है? तो यह है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत जो भी अल्पसंख्यक लोग होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मनपसंद के अनुसार शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उन्हें संचालित कर सकते हैं, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो रिट जारी की जाती है देखिए उच्चतम न्यायालय द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो यह नीति निर्देशक तत्व। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? तो देखिए गोवा में सभी नागरिक एक समान हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह देखिए अनुच्छेद 39A(c), यानी कि अनुच्छेद 39A(c) के अंतर्गत समान न्याय होगा और निःशुल्क विधि सहायता होगी। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो देखिए है राज्यों के लिए। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो यह अनुच्छेद 44 में कही गई है। नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये की थी स्वर्ण सिंह समिति ने। मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो प्रतिनिधि सभा कहा जाता है देखिए लोकसभा को। भारत की संघीय व्यवस्थिका को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है संसद के नाम से। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो देखिए राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार संसद को भंग कर सकता है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो इसके 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? देखिए लोकसभा और राज्यसभा की जब मतभेद होने पर, जब दोनों में क्या हो जाता है मतभेद होता है, तब दोनों की संयुक्त बैठक हो सकती है। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो देखिए संसद की संयुक्त बैठक को करता है राष्ट्रपति। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो देखिए 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। सांसदों के वेतन करने कौन करता है? तो देखिए संसद करती है उनके वेतन के बारे में निर्णय। भारत का पार्लियामेंट यानी संसद का उद्घाटन कब हुआ? तो हुआ था 1927 में। यदि कोई सांसद बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसे उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। कितने दिन की अवधि है? तो यह है 60 दिन। ठीक है, अगर कोई सांसद 60 दिन तक बगैर बताए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाती है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। अब तीनों सेना कौन कौन सी हैं? जल सेना, थल सेना और वायुसेना। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसकी कोई सीमा नहीं है, किसी उम्र तक राष्ट्रपति पद के लिए वो उम्मीदवार माना जा सकता है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो ये मिलते हैं 2 सप्ताह तक अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो देखिए हटाया जा सकता है संसद द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो देखिए इसके में करेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम और गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो ये थे वीवी गिरी। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? तो देखिए उनका नाम था डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका कार्यकाल पूरा भी नहीं हुआ था, उससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या
कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार फांसी की सजा को कम भी कर सकता है और उसे माफ़ भी कर सकता है। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो देखिए, विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको है? तो यह संसद के दोनों सदनों को। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।